नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अब तो अयोध्या के बाद मथुरा पहुंच गया जटायुओं का झुंड। जी हां, मैं आपको जो बता रहा हूं कि अभी तक तो आपने देखा कि अयोध्या मंदिर के आसपास जो है जटायु यानी विलुप्त जो गिद्ध हैं वो मंडरा रहे थे। लेकिन अब जो घटना ये सही मैं आपको बता रहा हूं कि अयोध्या के बाद अब जटायुओं का झुंड जो है वह मथुरा पहुँच गया। आखिर होना क्या चाह रहा है और होगा क्या? होगा हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की सेना अभी तो अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा तक का इंतजार कर रही थी। और जैसे 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब यह सेना जो है उनकी धीरे धीरे करके मथुरा की ओर प्रस्थान होने लगी। यानी इतने भारी तादाद झुंड, जो सैकड़ों जटायुओं का यानी गिद्धों का झुंड, जो विलुप्त जटायु हैं, जो आजकल कहीं दिखते नहीं हैं, हमारे पर्यावरण के साथी हैं, ये अचानक मथुरा कैसे पहुंच गए? इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ जो है कुछ एक बहुत अच्छी होनी अब मथुरा में जानी जा रही है। यानी कुछ आप ये समझ लीजिए, कभी तक तो मथुरा में तो भगवान कृष्ण का जो है जन्म हुआ था, वृंदावन उनकी रासलीला का पूरा वहाँ प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर, तमाम वहाँ मंदिर हैं मथुरा में जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और राम और कृष्ण जो है एक ही अवतार माने जाते हैं, चाहे आप राम कहें या कृष्ण कहें। तो त्रेता और द्वापर ये दोनों में जो रासलीला इन्होंने किया है, यानी भगवान राम ने अपना जो कुछ भी दिखाया है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, और कृष्ण ने अपना तमाम जो है जो रासलीला को लेते हुए, और उसके बाद महाभारत की लड़ाई में तमाम आपने कृष्ण का जो भी आपने जलवा देखा है भगवान श्री कृष्ण, तो उनके धाम में जो है अब जटायुओं का जो है पहुंचना शुरू हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है आपके मथुरा के छाता तहसील में जो है ये जटायु देखे गए हैं। और तमाम लोग जो है वह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अभी तो अयोध्या में जटायु थे, अब अयोध्या के बाद यहाँ जटायु कैसे पहुँच गए, यह लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी बात को लेकर के हम जिक्र कर रहे हैं। और बहरहाल अभी आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भव्य आयोजन हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से राम मंदिर का जो है भव्य उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब रामलला का जो दरबार है वह जो है खोल दिया गया है। यानी भक्तों के लिए काफ़ी दिन जो वनवास के दौरान भगवान थे और उनका मंदिर नहीं बन पाया, विपक्षियों के मुंह पर एक तमाचा लग गया कि इतनी दिन सरकारें थी और विपक्ष ने कुछ नहीं किया भगवान राम के लिए। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में। यानी 2 ही पंचवर्षीय अभी नहीं हुआ कि भव्य राम का मंदिर जो है उसका उद्घाटन भी हो गया, मंदिर बन भी गया। हालांकि विपक्षी बहुत नाराज हैं, विपक्षियों को निमंत्रण भी दिया गया अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन वह विपक्षी लोग कोई पहुँच नहीं पाए। और विपक्षी अपना ताना बाना बुन रहे हैं, कहीं आप चुनाव हराने की बात कर रहे हैं, कहीं चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग जो है अपना खेमे में अपना काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम मायावती बसपा जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनकी बात करें तो मायावती भी निमंत्रण में नहीं पहुंची। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह भी नहीं पहुंचे। और जो चारों शंकराचार्य हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। वह भी ये कहा कि मंदिर जो है पूर्ण रूपेण से तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग मंदिर का विरोध करते हैं और हम लोग जो है वहाँ नहीं पहुँचेंगे। हालांकि शंकराचार्य ने यह कहा हम नाराज नहीं हैं, लेकिन जो है हमारा जो ग्रंथ और जो वेद जो मत कह रहे हैं कि मंदिर अर्ध मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, मंदिर पूर्ण रूपेण से बना नहीं है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा किया जाना हमारे नियम और शास्त्र के खिलाफ है, इसलिए शंकराचार्य वहाँ नहीं पहुँचे। और अगर हम खेल जगत फिल्म जगत की हस्तियों की बात करें तो सारे लोग मंदिर जो है पहुँचे। उनमें चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, यानी जितने भी हैं। और खेल जगत की अगर बात कर लें तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सारे लोग जो है वहाँ पहुँचे। वहीं जो है चित्रकूट के पीठाधीश्वर तुलसी यानी तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जो है स्वामी महाराज गुरु जी रामभद्राचार्य भी वहाँ पहुँचे। तमाम संतों का वहाँ आगमन हुआ और भव्य जो है राम मंदिर का जो है उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश ने इसको देखा। लेकिन अब जो है वहीं मंदिर की बात अगर करें तो मंदिर का जो पट है वो खुल गया है, रामलला का दर्शन जो है वो चालू हो गया है। जैसा कि हर धामों की अगर बात करेंगे तो उनमें जो है जो राम का धाम यानी अयोध्या धाम है वह सब धामों में जो है सर्वोपरि धाम होगा। अब अगर कभी भी अयोध्या जाएंगे वहाँ का भव्य नज़ारा आप देख लेंगे। तमाम जो है 22 तारीख को आपने जो है देखा पूरे देश में जो दिवाली सजाई जाती है, जो कार्तिक के अमावस यानी जिस दिन भगवान जो है वनवास से लौटे थे तो दिवाली मनाई जाती है हर साल पूरे भारत और विश्व में। वह दिवाली 22 जनवरी 2024 को जो है मना दी गई और पूरे जो भी देश के जो भी ज़िले हैं या प्रदेश हैं वो इस तरह सज गए कि लगने लगा कि हाँ भगवान राम का आज जो है आगमन हो ही गया।
अब कुल मिलाकर के भगवान राम जो है वह आ गए। राम राज्य की शुरुआत जो है अब यहीं से शुरू हो गई है। लेकिन जो जिक्र हम कर रहे हैं कि आखिर तने जटायु जो झुंड में अब ये मथुरा की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब इशारा कुछ और हो रहा है कि भगवान राम अब आ गए हैं तो कृष्ण का भी जो उलझा हुआ जो विवाद है वह भी जल्द ही सुलझेगा। सीधे सीधे इसका इशारा है। हालांकि अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना तो राजनीतिक, ना तो नरेंद्र मोदी और ना तो यूपी के मुख्यमंत्री भावी प्रधानमंत्री आपके जो है योगी आदित्यनाथ जी, वह भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। बस सब यही कहते हैं कि राम की सेना है अयोध्या से अब मथुरा पहुंच रही है, तो अब ज़्यादा देर ज़्यादा वक्त नहीं है। मथुरा में भी आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा और यही 2024 से 2025-26 यानी 2027 में जो है वह चुनाव है आपके उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के जो धामों में अब मथुरा धाम है, मथुरा में सबकी निगाहें हैं। जैसा कि आपने तमाम संत और कुछ जो छोटे नेता हैं वह भी ऐसा बोल जाते हैं कि अयोध्या के बाद काशी के बाद मथुरा, तो यानी काशी और मथुरा का जो जिक्र चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है मथुरा की आवाज़ जो है यह भारत से लेकर के और विदेशों तक ये गूंज रही है। और जैसा कि मैं आपको चमत्कार बता रहा हूँ कि मथुरा के छाता तहसील में जो है ये जो झुंड, जामवंत का झुंड, जटायु का झुंड जो पहुँचा है, ये कुछ न कुछ जो है बहुत अच्छा यानी साबित होने का जो है जिक्र हो रहा है। तब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब कुछ नया होने वाला है। यानी भगवान कृष्ण के धाम में, जहाँ भगवान जो है कृष्ण पैदा हुए मथुरा में, और कंस का जो है सर्वनाश आपने देखा है, कंस का वध किया। और आज भी जो है वृंदावन की है, चाहे होली को लेकर करें, चाहे जन्माष्टमी को लेकर के चलें, तो मथुरा और वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है और मथुरा जो धाम है, वह धामों में गिनती जो है बहुत अहम होती है। अब वहीं जो विवादित नज़ारा वहाँ का है, जो विवादित मंदिर को लेकर के है, वह जल्द ही आपके सामने कुछ न कुछ सकारात्मक रूप लेकर के आएगा। जो कि जटायु जो आज हमारे साथी पर्यावरण के हैं, जो दिखते नहीं हैं, ये विलुप्त जटायु जब भगवान राम के धाम में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो गई तब तक आकर के वहाँ बैठे थे, अब ये जटायु अब वहाँ से झुंडों के साथ उड़कर मथुरा में पहुँच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कुछ न कुछ ताज़ा जानकारी आपको लेकर के आएंगे और भव्य हो सकता है कि भगवान कृष्ण का भी आगमन जल्द ही मथुरा में होगा। यानी हालांकि वो मथुरा तो उनका जन्मस्थान ही है, मथुरा मंदिर को तो वैसे भी सजाया गया है, लेकिन कुछ जो विवादित लेकर के जो मंदिर और मस्जिद को लेकर के चल रहा है, तो ऐसा होता है कि चाहे कोर्ट के थ्रू, चाहे सरकार के थ्रू, चाहे सामंजस्य के थ्रू, चाहे भाईचारा के थ्रू, जो हक है हिंदुओं का और जो हक जो है कृष्ण भगवान महाराज का हक है, वह हक उनको मिलेगा। और ऐसा जो है जटायु जो है संदेश देते हैं। दोस्तों, ये एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूँगा। आप जो है अब अयोध्या धाम जो है तैयार हो गया है, रामलला का दर्शन आप कर सकते हैं और वहाँ से जनकपुर भी आप जा सकते हैं, यानी भगवान राम के ससुराल। हालांकि जैसा आपने देखा कि जनकपुर के भी काफ़ी लोग कपड़े गहने सब लेकर के अयोध्या में पहुँचे, रामलला का दर्शन में जो है वो सम्मिलित हुए और खूब खुशियाँ मनाई गई। पूरे देश में जिस तरीके से खुशियाँ मनाई गई, उसी तरह वहाँ भी खुशियाँ मनाई गई। नेपाल में भी खुशियाँ मनाई गई, यानी जनकपुर जहाँ भगवान राम का ससुराल है वहाँ भी खुशियाँ मनाई गई। तो ऐसे भव्य मनोहर दृश्य को देखने के लिए आप चूकिएगा नहीं। अब आप अयोध्या जो है 22 तारीख को, तो मैंने कहा था वीआईपी मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, वीआईपी होने की वजह से वहाँ आपको दर्शन नहीं मिल पाएगा, आपको दिक्कत होगी। लेकिन अब आप मथुरा जो है जा सकते हैं, अयोध्या आप जा सकते हैं और अयोध्या आप पहुँच करके अब आप बिल्कुल भगवान राम का जो है दर्शन करिएगा, उनके मंदिर को जो है प्रणाम करिएगा। और यह धामों में जो है अहम धाम हो गया है। और इस समय जो है एक चीज़ आप नहीं भूलिएगा कि कल जो है 25 तारीख है और कल जो है पहला क्या मकर संक्रांति के बाद दूसरा स्नान प्रयागराज का है, पूर्णमासी है। तो कल आप स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और 9 फरवरी को जो है अमावस्या है, यानी अहम पर्व जो स्नान के हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। इस साल जो माघ मेला है वह बहुत भव्य रूप से सजाया गया है प्रयागराज का। जैसा आप जानते हैं कि भगवान राम जो है गंगा पे पार किए थे और वहाँ जो है चित्रकूट जाने से पहले प्रयागराज होकर ही गुजरे थे। तो भारद्वाज आश्रम भी है, वहाँ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा कि माघ मेला का जो नज़ारा है अगले साल यानी 2025 में जो है महाकुंभ है, तो महाकुंभ की तरह 2024 का जो माघ मेला है उसको सजा दिया गया है। तो आप जो है जब भी अयोध्या जाइए घूमने भगवान राम की नगरी में, तो आप उनको प्रणाम जरूर करिए, उनके दर्शन करिए। लेकिन अभी अगर माघ में आप जाते हैं तो इस जनवरी फरवरी में, तो आप ज़रूर प्रयागराज में आप माघ मेला का स्नान जरूर करिएगा।
दोस्तों हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर लिखिएगा कि आखिर ये जटायु जो गिद्धों का झुंड है अब मथुरा क्यों पहुंच रहा है। हम आपके मैसेज का इनबॉक्स में इंतजार करते हैं और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से आप खुद करें, अपने भाइयों से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ें और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोई नई खबर लेकर के, और जैसे अयोध्या धाम, अयोध्या मंदिर भगवान राम का आगमन हो गया, ऐसे ही जल्द ही कृष्ण की नगरी यानी मथुरा से आपको बहुत खास जानकारी लेकर के हम आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार।